बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है वर्क वीज़ा के मतलब, क्योंकि बहुत से लोगों का ये एक सवाल था कि सर हमें कुछ ऐसी कंट्री का वर्क वीज़ा बताएं जहाँ का वीज़ा बहुत आसान हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए वो कर रहे हैं कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उनका जो रिस्पांस है वो बहुत कम मिल रहा है। तकरीबन 100 में से 15 या 20 लोगों को रिस्पांस दे रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि उसकी वजूहात क्या है। वजूहात ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती हैं, वो बहुत ही हाईली स्किल बंदे को देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को देखते हैं। तो शायद आप जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं आपका क्राइटेरिया उनके साथ मैच नहीं कर रहा, इस वजह से वो है जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो आज मैं उसी के ऊपर सर्च आउट किया है और आज मैं आपके साथ जो जितनी मैंने सर्च की है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि यूरोप की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ का वर्क वीज़ा बआसानी जो है वो हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा, ये भी बताऊँगा उसकी फ़ीस कितनी आपने अदा करनी है, और एंड पे मैं ये भी बताऊँगा कि वहाँ पर मिनिमम सैलरी या एवरेज सैलरी है वो कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, वीज़ा से मतलब या किसी भी किस्म की इमिग्रेशन से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो व्यूअर्स, जो मैंने आपके लिए कंट्री आज फाइंड आउट की है उसका नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक यूरोपियन कंट्री है, ये एक छोटी कंट्री है लेकिन आपके लिए ये एक यूरोप जाने का गेटवे जो है वो खोल देगी, क्योंकि यहाँ का वर्क वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके पास हाईली चांस है कि यहाँ पर आपको वर्क वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, यहाँ का जॉब लेटर आपको मिल जाएगा और उसकी बिहाफ पे आप जो है वो एम्बेसी में वर्क वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर चले जाएंगे। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि चेक रिपब्लिक की जो लोकल कंपनीज़ हैं, हम उनको जब बाहर से एम्प्लॉय ढूंढने होते हैं तो उनके लिए एक ख़ास रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि जब कोई लोकल बंदा नहीं मिलेगा फिर वो बाहर से हायर करेंगे। बाहर से जो हायर करना है उसमें यूरोप इंक्लूड नहीं है, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इस तरह के मुल्क इंक्लूड हैं, जहाँ से वो दूसरे बंदों को अपनी कंपनीज़ के लिए या अपनी शॉप के लिए या अपने कारोबार के लिए हायर कर सकते हैं। तो जब वो ऑनलाइन जॉब पोस्ट करते हैं, जहाँ पर वो जॉब पोस्ट करते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उन वेबसाइट पर जाकर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक अदद आपने अपनी यूरोपियन स्टाइल में सीवी बनानी है। कोशिश करें कि आप लोकल जो चेक की लैंग्वेज है उसके अंदर भी बना सकते हैं। वैसे तो मोस्टली कंट्री में यूरोपियन लैंग्वेज चलती है, जिस तरह पोलैंड में पोलिश चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, इस तरह हर कंट्री की एक अलग लैंग्वेज है। तो आपने जब भी किसी कंट्री में अप्लाई करना है तो ये कोशिश करनी है कि जो आपकी सीवी है, कवर लेटर है और जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो उन्हीं की ज़बान में आप ट्रांसलेट करके अपलोड करें, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। पहली बात ये होगी कि ये 3 चीज़ें आपको चाहिए आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद आपने इन वेबसाइट पर जाना है और आपने अपने काम से रिलेटेड जो जॉब है वो ढूंढनी है। अगर आप कार के मैकेनिक हैं तो आपने उससे रिलेटेड ढूंढनी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने उससे रिलेटेड ढूंढनी है। अगर आप डॉक्टर हैं आपने उससे रिलेटेड ढूंढनी है। अगर आप वेल्डर हैं या आप शॉप में काम करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी इस तरह के शोबे से रिलेटेड हैं जो आप में स्किल है और आप वहाँ पर जॉब जो है वो आपके स्किल के मुताबिक है या आपके काम के मुताबिक है, तो वहाँ पर आपने जाकर जॉब वो है अप्लाई करनी है। ये कम से कम आपने 50 कंपनियों में जॉब अप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह ताला उनमें से 4-5 का आपको ज़रूर रिस्पांस आ जाएगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी कि आपको रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। अगर आपको रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा तो आपकी सीवी में या आपके कवर लेटर में या आपके एक्सपीरियंस में कोई ना कोई खामी है जिस वजह से वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहे, क्योंकि इतनी मेहनत करके उन्होंने लोग अपनी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके जॉब पोस्ट की होती है ओवरसीज़ के लिए ताकि वो यहाँ पर आए और काम कर सके। लेकिन जब वो आपकी सीवी देखते हैं तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं या फिर आप उनके क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं कर रहे। ये रीज़न होती है आपको एक्सेप्ट ना करने की। ये नहीं कि आप पहले ही अपने आप को समझें जी मैंने तो सिलेक्ट नहीं होना, पहले ही अपने आप को रिजेक्ट कर लें, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक अच्छी सी सीवी, अच्छा कवर लेटर और अच्छा एक्सपीरियंस लेटर के साथ जो है आपने अपने काम से रिलेटेड जो है वो जॉब अप्लाई करनी है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी कोई स्किल नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन के काम में एज आ मज़दूर जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टोर कीपर जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। हम तो हर तरह के सेक्टर में जो है वो जॉब है मौजूद हैं।
सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने जॉब अप्लाई करनी है। जैसे ही आपको स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो अगला प्रोसीजर फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद आपने वीएसएफ ग्लोबल जो है वहाँ पर जो है वो आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। आप एम्बेसी को भी कॉल करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपने डायरेक्टली वहाँ जाना है या आपने वीएसएफ ग्लोबल के ज़रिए करना है। मोस्टली तो पाकिस्तान में वीएसएफ ग्लोबल के ज़रिए ही अप्लाई किया जाता है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले आपने ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जेरीज चले जाना है। अब आपकी फ़ीस कितनी है इस वीज़े की वो मैं बताता चलूँगा। फ़ीस यहाँ पर है 102 यूरो, जो आपने जेरीज में जाकर पे करनी है। 102 यूरो आप यहाँ पर फ़ीस पे कर देंगे तो ये क्या करेंगे, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट उठाएंगे और जाकर चेक रिपब्लिक की एम्बेसी को दे देंगे। उसके बाद चेक रिपब्लिक का एम्बेसी आपका सारा प्रोसेस देखेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, जिसमें आपका जॉब ऑफर लेटर भी हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होगी, आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली होगा, आपकी आईडी कार्ड होगा, इसके अलावा आपकी हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस भी होगी और इसके साथ आपका लगेगा एक करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट जिसे भी कहते हैं, वो भी साथ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें साथ लगेंगी। उसके बाद आपने अकोमोडेशन भी वहाँ पर 1-2 मंथ की लेनी है, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो फिर कहाँ रहते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। और 1-2 माह के आपके बैंक में एक्सपेंस भी होने चाहिए कि अगर आपकी 1-2 माह आपको पास से भी खर्च करना पड़े तो आप किस तरह से खर्च जो है वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है और साथ लगाकर आपने जेरीज में अप्लाई कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चले जाएंगे एम्बेसी के पास। एम्बेसी आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगी। जो पीछे कंपनी का आपको स्पॉन्सर लेटर मिला है उनके साथ वो कांटेक्ट करेगी, उनसे वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। और अगर उनको लगा कि आपको जो है वो हम इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद बुलाएं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद भी बुलाएंगे, क्योंकि बहुत से क्लाइंट, बहुत से लोगों को उन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी में बुलाया है, कुछ को उन्होंने टेलीफोन के इंटरव्यू किया है, कुछ को उन्होंने ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, वो आपसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। जब वो मुकम्मल अपनी क्लैरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको 1 से 3 साल तक का वर्क वीज़ा अलाउ कर देंगे। जब आप वहाँ पर चले जाएंगे, अगर आप वहाँ पर 5 साल मुसलसल रहते हैं, लीगल तौर पर रहते हैं और टैक्स पे करते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप PRB वहाँ की अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपका यूरोप का गेटवे यूरोप में इंटर होने का। अगर आप ये सोच रहे हैं ये कि छोटी कंट्री वहाँ पर जा क्या क्या करूँगा, तो भाई मेरे सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप किसी भी कंट्री में नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक यूरोप की एक ऐसी छोटी, चाहे छोटी कंट्री लेकिन मिल तो रही है, आपके पास चांस तो है वहाँ जाने का। उसके बाद जाकर आपके लिए और भी बहुत से दरवाजे खुल सकते हैं। अब अगर बात करें सैलरी की, तो वहाँ की लोकल करेंसी में सैलरी बनती है, जो कि यूरो में जो है एवरेज सैलरी वहाँ की 1450 यूरो बनती है। वहाँ पर जो एवरेज सैलरी है इसमें 1450 से कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है। ये एवरेज सैलरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सैलरी दूसरे ममालिक में के मुकाबले में कम है, तो ये बिल्कुल कम है। क्योंकि ये एक छोटा मुल्क है, ये ज़्यादा तरक्की पजीर नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक रास्ता है यूरोप में इंटर होने का, कि आप यहाँ का वर्क वीज़ा लेके यूरोप में जाओ और वहाँ से फिर आगे किसी दूसरी कंट्री का अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।